सबसे पहले सबसे अहम खबर, विफाकी बजट जो 5 जून को पेश किया जाना था अब 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। असेंबली ज़राए का बताना है कि बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। पार्लिमानी ज़राए बताते हैं कि विफाकी हुकूमत बजट इजलास से कबल अहम कानून साजी करना चाह रही है। कानून साजी के आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात होंगे। आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ। ये बताइएगा सबसे पहले कि क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, वफाकी बजट जिसे 5 तारीख को पेश करने के लिए जो है सदर से समरी साइन कराई गई थी, ताहम नोटिफिकेशन इसके बाद जारी ना हो सका 5 तारीख के इजलास का। और इस हवाले से जो इंतहाई अहम मालूमात जियो न्यूज़ को हासिल हुई हैं वो ये है कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं है। और वफाकी हुकूमत जो आइंदा बजट से पहले कुछ अहम जो है कानून साजी करना चाह रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कानून साजी होनी है इसके वफाकी बजट के ऊपर भी असरात होने हैं और वफाकी हुकूमत जो है उसके लिए कानून साजी बड़ी अहम है। ताहम कल शिगर में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने जो पैगाम दिया अपनी तकरीर में, और जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोग जो हैं वो फैसले करना चाह रहे हैं ग्वादर और कराची के भी। उसके बाद इसको जो है वफाकी हुकूमत के साथ नाराजगी के तौर पे जो है इस बयान को लिया गया है। पीपल्स पार्टी के अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि एमकेएम जो है उन्होंने भी एक शर्त रखी है कि कामरान तैसूरी जो हैं उनको अगर आइंदा बजट से पहले बहाल नहीं किया जाता तो वो भी हुकूमत का साथ देते नजर नहीं आते। उन्होंने भी मशरूत किया है अपनी हिमायत को। अब बताया ये जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो यकम 3 और 5 3 तारीखों में बजट पेश करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब बजट इजलास जो है उसको कुछ डिले कर दिया गया है और जिम्मेदारी लगाई गई है कुछ आम शख्सियात की कि वो बिलावल भुट्टो की भी को जो है वो मनाएं और कुछ शख्सियात जो हैं वो एमकेएम से भी राब्ता करें। आसिफ बशीर चौधरी, ये तो हुआ पीपल्स पार्टी और एमकेएम यानी इत्तेहादियों को मनाने का मामला। क्या कोई नई कानून साजी भी है जो आ सकती है बजट से पहले? जी बिल्कुल, यही कानून है, इसी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज है। इंतहाई अहम कानून साजी जो है वो जो है वो प्रपोज्ड है और बिलावल जो हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी इससे पहले भी मुजवजा कानून साजी के ऊपर अपनी बहुत सारी जो है रिजर्वेशन जो है वो गाय बगाए जो है वो मीडिया को देती रही है और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून साजी के ऊपर तैयार नहीं है। और बजट के मौके पे इस तरह इत्तेहादी जमातों का नाराज होना एक बहुत बड़ा जो है एक सरप्राइज है वफाकी हुकूमत के लिए। और फिलहाल 10 तारीख के लिए कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को कहा गया है बजट की तैयारी रखें। ताहम अभी तक जो है ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिला। यानी आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की को मना लेने के बाद एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। अभी ये टेंटेटिव डेट है, मुमकिना डेट है 10 जून। पार्लियामेंट को भी मुमकिना डेट दी गई है और वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट की तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के जो प्लान ऑफ एक्शन है जो बजट इजलास से पहले एक कानून साजी है उसके ऊपर भी तैयार नहीं है। और दूसरे जो इत्तेहादी हैं जो एमकेएम हैं उन्होंने अपनी बजट के ऊपर जो उनकी मंजूरी को मशरूत किया हुआ है गवर्नर की तब्दीली के साथ। लेकिन एक आखिरी बात आसिफ बशीर चौधरी, दोनों के मुतालबात हैं इंतहाई बरअक्स और मुतज़ाद हैं। यानी अगर पीपल्स पार्टी को मनाया जाएगा इत्तेहादी के तौर पर तो शायद एमकेएम को ना मनाया जा सके। दोनों को एक वक्त मनाना एक मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क होगा जो मुतालिबात जिस कानून साजी से मुतालिक हैं, ऐसा ही है? जी, लेकिन देखें अगर पीपल्स पार्टी को मना लिया जाता है तो फिर जो है सादा अक्सरियत क्योंकि बजट के लिए चाहिए होती है वो होती नजर आती है। ताहम पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना कानून साजी से पहले इंतहाई जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी आपका। कराची में हिल पार्क से मुत्तसिल मुतनाज़ प्लॉट पर तामीरात पर मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, क्या लिखा है खत में? आज बिल्कुल मेयर कराची ने ये खत लिखा है वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के मिनिस्टर को, और उन्होंने कहा है कि हिल पार्क से मुत्तसिल जो जमीन है जो कि पीसीएचएस का क्लेम है कि वहां पर ये 500 गज का प्लॉट है 39G-4, तो उस हवाले से तमाम तर जो है वो रिकॉर्ड मेयर कराची ने कहा है कि किसी काम को जमा करवाया जाए कि आया ये प्लॉट कब क्रिएट हुआ, इसकी लीज कब हुई और ये किसके तहत ये जो है इसकी अलॉटमेंट करवाई गई थी। क्योंकि जो सर्वे केएमसी लैंड ने वहां पर किया है तो उस पहाड़ी से मुत्तसिल
सिर्फ 200 गज की जगह जो है वहाँ है, तो वहां पर प्लॉट क्रिएशन नामुमकिन सी बात है। एक तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी मेयर कराची ने अपने खत में किया और ये भी कहा है कि अगर तमाम तर तफसीलात फराहम की जाए और अगर कोई खदशा हुआ तो KMC के पास ये हक महफूज है कि वो फिर इस प्लॉट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। और कार्रवाई से कबल ही इस वक्त जो है वो चूंकि इस पर बाज़गश्त है, सोशल मीडिया पर भी एहतजाज है और सियासी जमातों ने भी इस प्लॉट क्रिएशन पर एहतजाज किया, तो काम KMC ने जो है वो ईद से कबल रुकवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका सलीमान सादत खान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि नेतन्याहू को बैरूत पर हमले से बाज रखने का अमरीकी सदर का दावा सेहूनी कार्रवाइयों में अमरीकी बराह रास्त किरदार की तस्दीक है। लेबनान, शाम, मकबूजा बैतुल मक़दस में हालिया तब्दीलियों ने हकीकत को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। इलाक़ाई बहरान महज बिखरे हुए तनाज़ात का नतीजा नहीं, इलाक़ाई बहरान सेहूनी हुकूमत के जराइम का नतीजा है। सेहूनी हुकूमत रियासतों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करती है, जंग बंदियों को बेमानी बना देती है। सलामती काउंसिल को इज़हार तशवीश और उमूमी अपीलों से आगे बढ़ना होगा। सलामती काउंसिल को सेहूनी हुकूमत के खिलाफ फैसले करने होंगे। बैनुल अक़वामी कानून को गैर मुअस्सर मुज़म्मतों के जरिए नाफिज नहीं किया जा सकता। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी ने वफाकी वज़ीर बराए IT और सेक्रेटरी IT की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। मेंबरान की जानिब से गैर मायारी सर्विस पर वजारत IT से सख्त सवालात किए गए। सादिक मेमन ने कहा कि वजारत IT का क्या प्लान है, तफसीलात जानेंगे कमेटी इजलास की ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास चेयरमैन सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ारत IT PT के मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर अरकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी ने वफाकी वज़ीर IT और सेक्रेटरी IT की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अहम इजलासों से गैर हाजिरी काबिल तशवीश है। अरकान ने मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस के गैर मेयार पर भी वजारत से सख्त सवालात किए। कमेटी अरकान ने सवाल उठाया कि हुकूमत के पास सर्विस बेहतर बनाने का क्या प्लान है और क्या 5G के साथ 6G आने के बावजूद भी मेयार में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। अरकान ने मोबाइल ऑपरेटर्स की जानिब से हेल्पलाइन सिस्टम में कमी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन कमेटी ने PTA से सवाल किया कि मोबाइल कंपनियों पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही और गैर मेयारी सर्विस पर जुर्माने और शौकात क्यों नहीं किए जा रहे। इजलास में PTA हुकाम ने बताया कि 5G का आगाज मुल्क के 22 शहरों में किया जा चुका है, जबकि इस्लामाबाद के 4 सेक्टर्स में भी ये सर्विस फाल है। PTA ने मजीद बताया कि बिजली की लोड शेडिंग टेलीकॉम सर्विस को मुतासर कर रही है। बाज़ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के बाद नेटवर्क के मसाइल सामने आ रहे हैं। iPhone 13 के हवाले से हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान में iPhone 17 और इसके बाद के मॉडल्स पर 5G सर्विस फाल हो चुकी है। इजलास में गिलगित-बल्तिस्तान के दौरे पर भी वज़ारत IT हुकाम की शिरकत पर सवालात उठाए गए और अरकान ने इसे इंतखाबी सरगर्मियों से जोड़ते हुए एतराज़ किया, जबकि वज़ारत के हुकाम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दौरे पहले से तयशुदा थे। कराची IT पार्क के हवाले से भी मंसूबे में पेशरफ की सुस्त रवि पर भी कमेटी ने बरहमी का इजहार किया और हुकाम ने इस पर कहा कि 2 बार बोली के बावजूद किसी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया, जिस पर चेयरमैन ने मंसूबे की ताख़ीर को अफसोसनाक करार दिया और जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।